क्या आपने कभी सुना है कि कोई दुश्मन देश की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल से सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर और झूठी पहचान के सहारे भाग निकले? 1971 की जंग के बाद जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते धधक रहे थे, 3 भारतीय पायलटों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी इतिहास की सबसे दुस्साहसिक जेल ब्रेक कहानियों में गिना जाता है। दिलीप पारुलकर, मलविंदर सिंह गरेवाल और हरीश सिंह जी भारतीय वायुसेना के जांबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट। 1971 के भारत पाक युद्ध में इन तीनों ने देश के लिए जान की बाजी लगाई थी, लेकिन युद्ध के बाद ये तीनों दुश्मन की जेल में फंसे पाए गए। पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल, जिसे अबाध्य किला कहा जाता था। पारुलकर का संकल्प साफ था, अगर कभी पकड़ा गया तो कैद नहीं झेलेगा, भागेगा। स्क्वाड्रन लीडर धीरेंद्र जाफा सुखोई विमान से उड़ान भर रहे थे जब उनके फाइटर जेट में आग लग गई। उन्हें पैराशूट से उतरना पड़ा। नीचे गांव वाले नारे तकबीर के नारे लगाते हुए उनकी ओर दौड़े, कपड़े फाड़ दिए, घड़ी छीन ली। गंभीर रूप से घायल जाफा को पाकिस्तानी सैनिकों ने किसी तरह बचाया। एक टेंट में ले जाया गया और वहीं उन्हें चाय दी गई, चम्मच से पिलाई गई चाय। यही उस वक्त की इंसानियत थी। जब जाफा को जेल में बंद किया गया, तब वहां दिलीप पारुलकर समेत 10 भारतीय पायलट पहले से मौजूद थे। एक शाम क्रिसमस पर पाकिस्तानी जेल के इंचार्ज उस्मान हनीफ ने उन्हें केक और चाय भेजी। भारत के राष्ट्रगान की धुन उस पाकिस्तानी जेल में गूंजी और सबकी आंखें नम हो गईं। मगर दिन बीतते गए और रिहाई की कोई खबर नहीं आई। पारुलकर ने 2 साथियों गरेवाल और हरीश सिंह के साथ कोठरी नंबर 5 की दीवार में 21 की 15 इंच का छेद करने की योजना बनाई। हर रात 10 बजे के बाद कोका कोला की बोतल से काटने वाला औजार, एक चोरी किया गया स्क्रू ड्राइवर और गार्ड की गतिविधियों पर कड़ी नजर, ये सब उनका शस्त्र बना। दीवार के पीछे था पाकिस्तानी एयरफोर्स का रोजगार कार्यालय और बाहर की दीवार पार करते ही माल रोड। छेद करते समय आवाजें दबाने के लिए ट्रांजिस्टर की आवाज तेज कर दी जाती थी। कई बार पहरेदार को करीब आते बंदे थी और पहरे देख उन्हें काम रोकना पड़ता। गर्दिश में भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। औरंगजेब नाम के पाकिस्तानी गार्ड से पठानी सूट सिलवाया गया, जो बाद में भागने में मददगार बना। कामत ने एक फाउंटेन पेन को कंपस में बदल दिया। 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस चुना गया दिन। 12 अगस्त की रात को बिजली कड़की और उसी वक्त प्लास्टर का आखिरी टुकड़ा गिरा। धूल भरी आंधी, बारिश और गार्ड की नींद ने तीनों को मौका दिया। जेल की दीवार फांद कर तीनों भीड़ में खो गए। आजादी चिल्लाए हरीश सिंह, लेकिन गरेवाल बोले अभी नहीं। तीनों ने अपनी पहचान बदल ली। फिलिप हीटर, अली अमीर, हारोल्ड जेकब। पेशावर की बस पकड़ी, लंडी कोतल की ओर बढ़े। अफगान सीमा सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, लेकिन एक चाय स्टॉल पर पकड़ लिए गए। तहसीलदार का अर्जीन शंका में आ गया। पर तब दिलीप पारुलकर ने वो किया जो चौंकाने वाला था। मैं स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से बात करना चाहता हूँ। फोन लगाया गया और उस्मान ने कहा, इन्हें बंद करिए, लेकिन पीटिए मत, ये हमारे आदमी है। रावलपिंडी जेल में हड़कंप मच गया। बचे हुए 7 युद्धबंदियों को अंधेरे कोठरों में फेंक दिया गया। एक गार्ड चिल्लाया, इसे गोली मार दो, लेकिन रिजवी ने कहा, दुश्मन दुश्मन ही होता है। फिर सबको लायलपुर जेल भेजा गया। 1 दिसंबर 1972 सभी युद्धबंदी वाघा बॉर्डर पार कर भारत लौटे। भीड़ ने माला पहनाई, गले लगाया। ज्ञानी जैल सिंह ने स्वागत किया। 22 किलोमीटर तक सड़कों पर रंगोली, तोरण और जयघोष। दिलीप ने एयरफोर्स चीफ को वो फाउंटेन पेन भेंट किया जो असल में एक कंपस था। शादी हुई और साथी कैदी ने टेलीग्राम भेजा, नो एस्केप फ्रॉम दिस स्वीट कैप्टिविटी। कुछ जेल सिर्फ दीवारों से नहीं बनती, कुछ कैद आत्मा की होती है। मगर अगर जज्बा हो तो कोई भी जेल दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें भी तोड़ी जा सकती हैं। सच्चाई की ऐसी परतें और भी हैं। उन्हें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हकीकत दस्तावेज को सब्सक्राइब जरूर करें।